में, जबकि उतनी ही संख्या में कांग्रेस की बागी है। नैरेटिव समझिए आप। देखिए रूबिका जी, इस तरह के नैरेटिव सेट बार बार इन लोग करना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है। यहाँ पर जो बाहर पार्टी का दामन छोड़ के बाहर खड़ा होता है, भारतीय जनता पार्टी का वोटर उसको वोट कभी नहीं देता। तो इसलिए कोई हमें फर्क नहीं पड़ता कौन बाहर में खड़ा है, कौन बागी हमारे लिए कोई नहीं। जो पार्टी का टिकट जो मिला, नहीं पार्टी का जिसको टिकट मिला वही हमारे लिए जनता के लिए। अरे महाराष्ट्र और अरे हिमाचल क्या भूल गए? हिमाचल में क्या वोट कर हमें वोट कम मिला? हिमाचल में नहीं आपके हमें वोट कम मिला। बागियों ने क्या खेल किया था? हमें वोट कम मिला, हमें वोट कम मिला। रूबिका जी बताइए, आप पूरा हिमाचल में कहीं से भी कम मिला वोट? मैंने कहा ना, वोट कभी कभी हो सकता है कि उसमें कुछ छोटे छोटे मार्जिन से 200, 500, 50 वोट से आगे अगर कोई जीत गया तो ठीक, उनकी किस्मत अच्छी है नहीं कह सकता, लेकिन वोट कम हुआ, हमारा परसेंटेज कम हुआ जरा सा भी। तो हिमाचल में बताइए आपकी नहीं हुआ ना, इसलिए कि जनता मॉरल विक्ट्री की बात कर लेते हैं। सर, सत्ता अगर आपके हाथ में आई, क्यों आप लोग चुनावी मैदान में जब उतरते हैं तो वोट कितने पड़े, वोट प्रतिशत कितने बढ़े, आपको सत्ता मिली कि नहीं मिली, बात वहां पर खत्म हो जाती है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। या फिर ये मॉरल विक्ट्री खेली जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब देश कोई शब्द से भी जरा सा, मतलब ये जब कोई मॉरल विक्ट्री कहता है ना, तो जनता इसको कतई नहीं स्वीकार करती, बल्कि हंसती ही है। एक वोट से भी कोई अगर जीत रहा है तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में वही जीता हुआ है। ये वाला तर्क तो कभी चलना ही नहीं चाहिए, और ये तर्क है भी नहीं, क्योंकि इस तरह से तो फिर कोई जीतेगा, कोई हारेगा, कोई कहेगा कि हम इतने वोटों से जीत गए, इतने वोटों से हार गए। मेरा ये मानना है कि जनता का भरोसा हासिल करने में जो नाकाम होता है वो इस तरह के तर्क देता है। जब जनता का भरोसा होता है तो वो सत्ता में बैठा होता है और उसके सामने कहा जाता है कि हम मोरल विक्ट्री हासिल कर रहे हैं। जफर इस्लाम साहब, समझे ना? मैंने सुन लिया। मैंने सिर्फ इतना, हर्षवर्धन जी बहुत बड़े पत्रकार है, मैं इनको उनकी बात को काट नहीं रहा, लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूँ कि हमने कहा कि हमारे वोटर्स जो है वो कोई बागी खड़ा होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पार्टी का जो सिंबल लेकर खड़ा होता है उसको ही समर्थन प्राप्त होता है। और वोटर्स के जब हम जाते हैं उनके पास तो उनको उनका समर्थन प्राप्त करते हैं, और इसीलिए हमें वोट कभी हमें कम नहीं मिला, यही हम बताने की कोशिश कर रहे थे। ये बात हकीकत है कि हम हार गए, कुछ सीटों में हमें कमी मिली और हमारे और सरकार उनकी मिली, लेकिन देखिए वहीं से उसी पार्टी में तोड़ फोड़ चलते ही जा रहा है, और वो लोग नाखुश है, वहाँ जनता भी नाखुश है और वहाँ के अंदर की पार्टी के लोग भी नाखुश है, और अगली बार उसका नुकसान उनको झेलना भी पड़ेगा। नहीं, लेकिन इस वक्त आप समझिए ना, दोनों तरफ से। ओके हर्षवर्धन जी कंप्लीट कीजिए, फिर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जफर भाई बाकी सब सही कह रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज, हिमाचल प्रदेश में भाजपा को बागियों ने ही हराया। हमें वो याद है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री रहते एक बागी उम्मीदवार को फोन करना पड़ा था। अगर आप अपने बागी नहीं संभाल पाएंगे, हरियाणा में भी भाजपा की मुश्किल घर की है, न तो भाजपा के वोट कम हुए, न उनका समर्थन कम हुआ, यही सबसे बड़ी मुश्किल होने जा रही। जफर साहब, और ये आपके लिए इस वक्त एक्सेप्ट करना मुश्किल भरा है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन वहाँ हरियाणा में, और सिर्फ हरियाणा एक इस वक्त आपके सामने एग्जाम्पल नहीं है ना, मैंने तो बता दिया हिमाचल प्रदेश में यही हुआ था। आप झारखंड देख लीजिए, रघुवर जी को किसने हराया था? एक बागी नहीं हराया था ना? किस आइडियोलॉजी से आ रहा था? आप ही की पार्टी की आइडियोलॉजी से आ रहा था ना। और ये बात अलग है कि आप कह सकते हैं कि भाई देखिए हम पार्टी इतना कुछ देती है, एक टाइम टिकट नहीं देती है तो वो लोग बोरा जाते हैं, तो यही काम तो फिर कांग्रेस भी कह सकती है कि जब हम उनको सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो बोरा जाते हैं और फिर बीजेपी में आ जाते हैं। रूबिका जी देखिए, मैं कोई कांग्रेस के बारे में या भारतीय जनता पार्टी के या किसी एक कैंडिडेट के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं कह रहा हूँ। मैं तो जनता की बात कर रहा हूँ कि जब जनता के समर्थन के लिए हम जनता के दरबार में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल लेके कोई भी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया उसको समर्थन प्राप्त होता है। हो सकता है कुछ ऐसी सीटों में कभी हमारे पार्टी के कोई बागी लीडर खड़े हुए और उनको समर्थन थोड़ा बहुत प्राप्त हुआ, लेकिन पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया और बहुत उससे उनका वर्चस्व बना था। ठीक है, आपने समझ गई, ठीक है, आपने दे दी अपनी सफाई दे दी, लेकिन फिर याद दिला दूं कि अरविंद केजरीवाल 177 दिन के बाद जेल से रिहा हो रहे हैं बेल पर। क्या यहाँ पे बेल पर रिहा हो रहे हैं? आप खुद ही रवि जी भूल जा रहे हैं। बेल पे है, फेल होंगे फिर।
जेल से निकले बेल पे, अब बेल से निकले। अरे आप कितना भी परेशान होइए, कितना भी आप बातें करिए, अब आपके लिए आगे के दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं। जफर इकराम साहब, आप ये नोट करके रखिए, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे महाराष्ट्र हो और चाहे झारखंड हो, आप ये निश्चित समझिए बाहर आना आपके लिए खतरे की घंटी है। वो चंदगी राम अखाड़ा से अरविंद केजरीवाल जब रिहा होंगे ना रवि जी, फिर एक रोड शो करने वाले हैं। ऑब्वियसली जब 177 दिन के बाद वो रिहा होकर आएंगे तो वो ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि लो मैं आ गया, बचना हो बीजेपी वालों, लो मैं आ गया। यही होने वाला है विवेक श्रीवास्तव। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अरविंद केजरीवाल का स्ट्रेंथ हरियाणा भी नहीं है, पंजाब ट्रांजिशनरी है, और उनका जो असली जो ताकत है उनकी वो दिल्ली और दिल्ली की जनता है। इस बात को आप समझिए, वो उनकी टॉप प्रायोरिटी होगी अभी भी, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं कि 5 महीने के बाद चुनाव है और यहाँ पे दिल्ली में उनकी मशीनरी, इवन वो जेल में थे फिर भी एक्टिव है ये डिसाइड करने में क्या होगा, कौन लड़ेगा क्या नहीं। हरियाणा यस, और अगर बीजेपी ने सीबीआई के थ्रू, ईडी के थ्रू, मैनिपुलेशन के थ्रू कुछ पेपर्स, अगर ये सिंपैथी फैक्टर है विवेक, प्लीज टेल मी वन थिंग, अगर ये सिंपैथी फैक्टर आपको लगता है कि इतना उनके पक्ष में आ जाएगा कि फरवरी में दिल्ली में वो चुनाव जीत जाएंगे, तो लोकसभा में तो एक भी सीट नहीं जीत पाए। उसी वक्त वो बेल पर आए थे ना बाहर, बड़े बड़े लंबे ताकतवर भाषण दिए थे, एक को सीट नहीं ला पाए। नहीं देखिए, आपको एक बात को समझना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल कभी भी लोकसभा या सेंट्रल इलेक्शंस जो हमारे लोकसभा के होते हैं उसमें उन्होंने कभी भी 2013-15 से लेकर के आज तक अगर आप ट्रेस करेंगे तो दिल्ली की जनता ने कभी भी उनको उस तरीके से नहीं देखा। लेकिन दिल्ली की जनता ने जरूर समझा है कि हमारे लोकल गवर्नेंस के लिए, लोकल इश्यूज के लिए, कॉर्पोरेशंस के लिए, हमारी असेंबली के लिए दिस इज द राइट पार्टी, ही इज द राइट चीफ मिनिस्टर। ये आपको मानना पड़ेगा। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली वाला मॉडल अभी भी दिल्ली के दिल में बसता है, हर्षवर्धन जी? He will revamp it। जब वो बाहर आ गए तो आप देखिएगा तो 24 घंटे के अंदर बड़ा एक्टिव आदमी है, he is an IITian। ये ऑर्गेनाइजेशनल रिवैम्प पता है भाई क्या करना है। जनता की जो कहते हैं ना याददाश्त बड़ी छोटी होती है हर्षवर्धन जी। रूबिका जी, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा संदर्भों में समझना चाहिए। ये ठीक बात है कि अरविंद केजरीवाल के सामने भारतीय जनता पार्टी बहुत मुकाबला उस तरह से नहीं कर पाती है। पहले 68 जीत लिया, फिर अभी 62 जीत लिया, लेकिन अब के हालात जरा समझिए। अरविंद केजरीवाल के पास अब कोई बहाना नहीं, एमसीडी अरविंद केजरीवाल जीत चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की छवि कट्टर ईमानदार वाली जो थी, भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में जमानत पर है वो, भ्रष्टाचार उनके अपने घर में दिखा, भ्रष्टाचार दिल्ली जल बोर्ड में दिखा, भ्रष्टाचार दूसरी योजनाओं में दिख रहा है। अब वो वाले अरविंद केजरीवाल नहीं। और मुझे लगता है कि जब हम कहते हैं कि भीड़ आई है जेल से छूटने पर, तो ये तो स्वाभाविक है भाई। अरविंद केजरीवाल कोई छोटे नेता नहीं है, 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार उनकी बनी है, पंजाब में भी सरकार है, तो इतने कार्यकर्ता आ जाना ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप जरा सोचिए कि जिस आम आदमी पार्टी के समर्थन में दिल्ली की सड़कें भर जाया करती थी जब वो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन करते थे, आज जो है वो सिर्फ उनके घर के बाहर वो नजारा दिख रहा है। लेकिन हम उस रोड शो का इंतजार करते हैं ना, जो चंदीग्राम से वो कुछ ही देर में शुरू करने वाले हैं। वो भीड़ वहां भी नजर आएगी या नहीं आएगी ये देखेंगे। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।